प्यारे बच्चों, हम आपके लिए आज लाए हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एल्कोहल, बेसिकली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और डाईहाइड्रिक एल्कोहल के लिए। तो आइए कुछ ऐसे प्रश्नों पर विचार करते हैं जो ढेर सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वहाँ आपके मेमोरी पर स्ट्रेस होता है कि कैसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करें। जिसमें से एक जो तरीका है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस टाइप के आते हैं। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे ये पेरोक्साइड है, ये OH है, ये OH है। एक पेरोक्साइड एक एथिलीन ऑक्साइड आपको दिया गया और एक एल्कोहल दिया गया डाईआल। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि क्या बनेगा। एक बार अब इन दोनों को जोड़ते हैं। कंडीशन दी गई है कि इन दोनों को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, A बनता है। उसके बाद अगला आपको दिया गया है कि जब हम इस पर सोडियम के साथ Ri लगाते हैं तो कंपाउंड B बनता है। पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ चुके होंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो अपने नोट्स मेंटेन कर लें। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जब हम इसको गर्म करेंगे तो कंपाउंड A बनेगा। Ri और सोडियम पर चाहते हैं तो कंपाउंड B मिलता है। अब हमें A और B की पहचान करनी है। तो आइए हम लोग A और B की पहचान करते हैं। वास्तव में जब हम इस कंपाउंड को लेते हैं, आंसर ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा। जाहिर है कि जैसे ही आपका एक बॉन्ड ये टूट जाएगा, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, ये क्या करेगा, एक O हैंग करेगा, यहाँ से एक H शिफ्ट होकर के यहाँ जाएगा। आप समझिएगा। तो A जो होगा, इन दोनों कार्बन को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इन दोनों कार्बन को ऐसे लिख दे रहे हैं। इसके बीच में हमारा O आएगा, यानी ये हो गया O। इस ऑक्सीजन को हमने यहाँ लिख दिया। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या हुआ कि जब ये एक H यहाँ पहुँचता है और इसको CH2 कर देता है तो ये O खाली हो जाता है। अब ये हो गया O। आप देखें एक बार ये टूटा और जैसे ही ये तो O हो गया, लेकिन ये बैलेंस ही खाली है। यहाँ से OH शिफ्ट होकर के यहाँ गया। अब ये हो गया OH। अब ये दोनों कार्बन बचा, ये दोनों कार्बन कुछ ऐसा हो गया और ये हो गया OH। इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। होता कुछ यूँ है कि ये बार टूट जाता है, इसको 1 और इसको 2 मान लीजिए। तो हमने क्या किया, इसको 1 और इसको 2 मान लिया। जब ये मेरा 3 और 4 था तो हम इसको 3 मान लिए और इसको 4 मान लिए। 2 नंबर का कार्बन O है, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से ट्रांसफर होता है। ये 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में O गया, ये OH 1 नंबर के पास गया तो ये OH हो गया। ये 3 और 4 जा करके यहाँ हो गया। इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए। जैसे ही आपने सोडियम जो है Ri लगाया, Ri का मतलब कि यहाँ से एल्किल आयोडाइड लगाए, तो जाहिर है कि Na और I आप समझ सकते हैं। इस Na का मतलब है सोडियम मेटल। ये रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन तो करता है केवल हमारा Ri। जाहिर है कि ये H और ये I, ये HI बन करके बाहर हो जाएगा और जहाँ जहाँ मेरा H है वहाँ वहाँ R आ जाएगा। यानी जो आपका B पार्ट है वो कुछ ऐसा है, ये O हो गया, ये कंपाउंड हुआ,
ये कंपाउंड हुआ, ये आपका OMe और ये हो गया OMe, इस तरह से हो गया। तो ये कंपाउंड आपका आया A, ये कंपाउंड आपका आया B। दूसरा एग्जांपल आप देखें, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। होता कुछ यूं है, ये आपके पास इपॉक्साइड है, Cn- को जोड़ना है, Cn- को जोड़ते हैं, A बन जाता है, H3O प्लस देते हैं, B बन जाता है। A और B की पहचान करना है। चलिए भाई, अच्छी बात है। अब Cn- आप देंगे, सोचिए ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसका जो आंसर हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, दोनों में से किसी एक को तोड़ लीजिए, दोनों में से किसी एक को तोड़ लीजिए। अगर ये O- होगा तो C पर प्लस होगा, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो ये मिल गया आपको Mc, ये मिल गया Mc, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच बॉन्ड बन गया। अब ये Mc 1 और ये हो गया 2 नंबर कार्बन, ये मिल जाएगा आपका O-। ये जो कंपाउंड A है ये O- हुआ। अब बात आती है H3O+। H3O+ का मतलब होता है कि अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। जैसे ही अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होगा तो जाहिर सी बात है H+ का एक्सेस है तो H+ आएगा और इसको OH कर देगा। तो जैसे ही ये आपका OH करता है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराता है, तो ये जो B वाला पार्ट है ये आपको मिल जाएगा Mc और ये हो जाएगा OH। तो ये था आपका A और ये था आपका B। एक तीसरा एग्जांपल भी आप लोग समझ लें। आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 है, इस पर पराक्साइड दी जा रही है RCOOOH, ध्यान रखिएगा 3 OH है, RCOOOH, A बनता है। और जब हम इस पर HBr देते हैं तो ये B बनता है। हमको पहचान करनी है, आइए आंसर देखिए। ये जो आपका पराक्साइड है ये 1 ऑक्सीजन दान करेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये हो गया 1, ये हो गया 4, इन दोनों के बीच में O आ जाएगा, यानी ये हो गया 2 और ये हो गया 3, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी ये हो गया 3। अब रही बात HBr, जब हम HBr देंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा एक तरफ OH हो जाएगा, यानी ये 1 और ये 4, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा Br। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं उस रिलेटेड चैप्टर के अकॉर्डिंग कि फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ऐसे क्वेश्चंस ढेर सारे आते रहते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। अवध 2017 क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विथ सुटेबल मैकेनिज्म। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विथ सुटेबल मैकेनिज्म। आपको दे दिया गया HO CH2 CH2OH प्लस PbOAc का होल 4।
अम्लीय माध्यम में, ये दे दिया गया। जो लोग रहे होंगे उनको मैंने पढ़ाया होगा। अब इस रिएक्शन के डिटेल की चर्चा अगर करें तो ये OH, ये OH, OCOCH3, OCOCH3, ये भी हो गया OCOCH3। जाहिर है कि जैसे ही हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, CH3COOH बाहर हो जाता है, ये बचा O और ये बचा O, CH3COOH ये बाहर हो गया, अब केवल यहाँ O बचा, ये दोनों PB से जुड़ जाता है, PB हो गया। रही बात OCOCH3, OCOCH3, इतना सब कुछ हो जाता है। मैंने आपको चर्चा करके भी बता दिया था कि जब हम एसिडिक मीडियम देते हैं, ये बांध टूट के यहाँ जाता है, ये बांध टूट के यहाँ आता है, ये वापस चला जाता है। यहाँ पे CH2 है, अब जब यहाँ CH2 है तो ये हो जाता है HCHO प्लस हो जाता है HCHO और ये PbOAc का होल ट्वाइस हो जाता है। इस बात से आप लोग सहमत होंगे। अवध 2016 का ये क्वेश्चन है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड पर एक बार LiAlH4 लगाया जाता है, ये भी रिडक्शन कराता है, और इसी कंपाउंड पर एक बार निकिल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो बच्चों हम आपको बताते हैं, ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, ये कार्बोनिल यौगिकों को सीधे एल्कोहल में पहले कन्वर्ट करता है। यानी यहाँ भी आपका क्वेश्चन मार्क है और यहाँ भी आपका क्वेश्चन मार्क है। तो जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगाते हैं, ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये हमारा एल्कोहल में बदल जाता है, यानी ये OH और ये डबल बॉन्ड। परंतु जब हम हाइड्रोजन गैस देते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो फिर ये बॉन्ड टूट जाता है, जो जैसे था कीटोन वैसे रह जाता है, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। इसके बाद अवध 2014, आइए हम लोग चलते हैं अवध 2014। अगला जो आपका है आपके इस एल्कोहल चैप्टर से, यानी मोनोहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक के चैप्टर से अवध 2014 में कुछ क्वेश्चंस आए थे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के नाम पर। तो ये था कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। आइए देखें, पहला आपका है CH3CH2OH, Al2O3 लगाते हैं 350 डिग्री सेल्सियस पर कंपाउंड A और B मिलता है। दूसरा, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, CH3 का होल थ्राइस C और ये OH है, कंसंट्रेट H2SO4 लगाते हैं, A और B बनता है। अगला एक और था
OH OH और OH, ये ग्लिसरॉल है। इस पर ऑक्जेलिक एसिड की क्रिया होती है, A और B बनता है। चलिए देखते हैं बच्चों, अब आप इसके सोल्यूशन पे आइए। आपको ये एल्कोहल दे दिया गया है, एल्यूमिना Al2O3। आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, Al2O3 जो है ये डिहाइड्रेटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल को निकाल सकता है। तो यहाँ से OH अपने बगल वाले से H जब जाएगा तो ये हो जाएगा CS2 डबल बॉन्ड CS2 और ये हो जाएगा वाटर। इतनी बात आप लोग समझते हैं। बेहतर समझने के लिए इसको तीन तरह से लिख लीजिए। तीन तरह से लिखने का मतलब 1, 2 और 3। ये CS3, ये CS3 और ये CS3। जाहिर है कि जब आप कंसंट्रेट H2SO4 लगाएंगे तो वाटर निकलेगा। तो जो हमारा B है ये हो गया वाटर। अब ये OH अपने पड़ोसी से ले लेगा, यानी CS3 C CS3 और ये डबल बॉन्ड CS2, ये कंपाउंड A आपका आ जाएगा। अगली जो चीज़ है ये है ग्लिसरॉल, ये है ऑक्जेलिक एसिड। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, एक रिंग कंपाउंड बनता है। दोनों OH दोनों पार्ट जाकर के जुड़ जाएंगे, OOC, यानी यहाँ से ये कंपाउंड आपका था O, ये OH और H वाटर निकल गया, OOC, ये आपका OH है, ये आपका OH है। अब बात को समझिए, जैसे अगर ये OOC निकला तो दूसरा वाला OH और H ये भी गया, तो ये मिल गया आपको OOC, OH और H ये चला गया। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए, है ना। ये होता है B का मतलब वाटर मॉलिक्यूल 2। अंत में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा इसको गर्म कर देते हैं, 2CO2 निकल जाता है। एक ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है, CS2 डबल बॉन्ड CH, ये CS2 और ये OH हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। फिलहाल ग्लिसरॉल का डिटेल आपको लाइव क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। एनीवे, आगे चलते हैं हम लोग। दो 2013 में पूछे गए प्रश्न। 2013 में क्या पूछा गया था कि हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे मेथेनॉल इनटू एथेनॉल एंड वाइस वर्सा। हाउ विल यू कन्वर्ट मेथेनॉल into ethanol and vice versa, यानी मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है एंड वाइस वर्सा, और इस तरह से आगे ले चलना है। आइए आंसर देखिए। आपके पास CH3OH है, मेथेनॉल है। एक काम करिए, सबसे पहले इस पर PCl3 लगा देंगे, तो अब ये CH3 और ये Cl बन जाएगा। अगला काम हम करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड या KCl पोटेशियम साइनाइड लगा देंगे, तो HCl निकल जाएगा। अब ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड Cn हो जाएगा। मुझे बनाना है एथेनॉल, तो 2 कार्बन हमारा हो गया। अब इस पर हम SN/HCl लगा दें अगर, तो ये मुझे 4H देता है। अब जब ये 4H देगा तो ये 4 नवजात हाइड्रोजन दे देगा। यहाँ से
CH3 CH2 और NH2 हो जाएगा। अंत में हम क्या करेंगे, इस पर हमको OH लाना है, हम HOH दे देंगे, अमोनिया गैस निकल जाएगी और जो OH है वो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी ये CH3 ये CH2 और ये OH पहुँच जाएगा। अगला रिएक्शन देखिए, कानपुर 2011 का क्वेश्चन, कानपुर विश्वविद्यालय 2011 का क्वेश्चन, इस चैप्टर से संबंधित बनाना है एथिल एल्कोहल फ्रॉम मेथिल एल्कोहल। सेम यही ऊपर वाला क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल बनाना है फ्रॉम मेथिल एल्कोहल। तो मैं अपने प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जब एक रिएक्शन दो रिएक्शन आप पढ़ लेंगे ना तो बार बार वही रिपीट होता है। आइए नेक्स्ट आपको ले चलते हैं, सेम कानपुर 2011, ये आपका है एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम ग्लाइकॉल। एसिटाल्डिहाइड बनाना है फ्रॉम ग्लाइकॉल से। तो आइए देखिए, ये आपके पास ग्लाइकॉल है, इस पर आप एनहाइड्रस ZnCl2 लगा दीजिए। ये भी एक डिहाइड्रेटर है, ये OH इस H के साथ पानी बन के निकल जाएगा। अब ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH। आप तो जानते हैं ये इन और आल है, तो यहाँ पे टाटोमेरिज्म लगा दिया जाए, ये एक H जा करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया CH3CH और ये डबल बॉन्ड O, जिसको कि आप एसिटाल्डिहाइड नाम से जानते हैं। तो ये तो था आपका क्वेश्चन 2011। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, अवध 11 क्वेश्चन है, एथिलीन ऑक्साइड फ्रॉम ग्लाइकॉल। एथिलीन ऑक्साइड फ्रॉम ग्लाइकॉल यानी ग्लाइकॉल के द्वारा ये आपको OH दे दिया गया, ये OH दे दिया गया, आपको एथिलीन ऑक्साइड बनाना है। क्या दिक्कत है, वाटर निकाल दीजिए, गर्म कर दीजिए 250 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ से एक पानी निकल जाएगा और ये आपका इपॉक्साइड बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही अदर यूनिवर्सिटीज में भी आते रहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे किया गया है, कोई कंपाउंड A है, इस पर हम pCl5 देते हैं, कंपाउंड B बनता है। एल्कोहलिक KOH लगाते हैं, C बन जाता है। कंसंट्रेट H2SO4 और वाटर पे
बॉयल करते हैं तो फिर से कंपाउंड बन जाता है। कोई भी कंपाउंड नहीं दिया गया है, ए पर PCl5 लगाएं तो B हो गया, B पर एल्कोहलिक KOH लगाएं तो C हो गया। उसको हम बॉयल किए वाटर में